हर हर महादेव प्रिय भक्तजनों। वर्ष में केवल एक ऐसा दिन आता है जब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं जगत के नाथ अपने गर्भगृह से बाहर आकर सामान्य मार्ग पर आ जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि जो भक्त किसी कारणवश मंदिर तक उनके पास नहीं पहुंच पाते, मंदिर में अंदर आकर उनका दर्शन नहीं कर पाते, उन्हें भी वे अपने दर्शन का सौभाग्य दे सकें। और यही है जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों भक्त संपूर्ण वर्ष के दौरान करते हैं। और ऐसे ही रथ यात्रा बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार रथ यात्रा कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और इससे जुड़े हुए अन्य कौन से और मंगलमय दिन हैं। इन सब के विषय में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज का रथ यात्रा कब है, यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है 16 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन। यह उत्सव प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार द्वितीया तिथि का आरंभ हो रहा है 15 जुलाई को सुबह 11:50 पर और यह तिथि समाप्त होगी 16 जुलाई को सुबह 8:52 पर। और क्योंकि सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि 16 जुलाई को ही विद्यमान रहेगी, इसलिए इस बार रथ यात्रा का महोत्सव 16 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा। आइए अब इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त देखते हैं। इस दिन यानी 16 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से लेकर 4:53 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:34 पर। प्रातः काल में ही जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ पांडी विजय करते हुए नगर यात्रा पर जाने के लिए बाहर निकलेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:59 से लेकर 12:55 तक, और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:45 से लेकर 3:40 के बीच में। अगर प्रातः काल में आप भगवान जगन्नाथ जी की अपने घर पर पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहते हैं, तो प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:32 से लेकर 5:34 के बीच में, और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:21 से लेकर 8:22 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 2:10 से लेकर 3:54 के बीच में। तो अगर आप कोई पूजा अर्चना मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो यह दोपहर का समय कोशिश करके अवॉइड कीजिएगा। इस समय के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। इस बार रथ यात्रा वाले दिन एक और विशेष संयोग भी बन रहा है। इसी दिन कर्क संक्रांति भी है, यानी कि सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से इस बार यह रथ यात्रा का दिन एक साथ दो पुण्य लेकर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि यह जो रथ यात्रा है वह कोई अकस्मात नहीं है, वह अचानक से नहीं आ जाती है। वास्तव में भगवान की लीला तो अनेक हफ्तों पहले से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले आता है भगवान जगन्नाथ जी का जन्मदिन, यानी कि स्नान यात्रा, जिसमें भगवान का महाअभिषेक स्नान करवाया जाता है। जब भगवान का स्नान हो जाए तो उसके बाद फिर जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं 15 दिनों के लिए। उसे कहते हैं अनवसर काल। फिर जब अनवसर काल से बाहर आते हैं तो फिर उसके अगले ही दिन जगन्नाथ जी अपने सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मार्ग पर बाहर आ जाते हैं, और उसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा, जो कि इस बार 16 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन आ रही है। इस दिन जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से प्रस्थान करके गुंडीचा मंदिर में चले जाते हैं और फिर 9 दिनों तक वहीं पर वास करते हैं, और उस स्थान को जिस रत्नवेदी पर उन्हें बिठाया जाता है उस जगह को कहते हैं अदप मंडप। और जब तक जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहते हैं तब तक भक्त उनके अदप दर्शन करते हैं।
उसके बाद फिर जब जगन्नाथ जी 2 दिन का कहकर भी वापस नहीं आते हैं तो लक्ष्मी देवी उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे पीछे आती है और इस महोत्सव को कहते हैं हेरा पंचमी। और इस बार ये हीरा पंचमी का पर्व मनाया जाएगा 20 जुलाई 2026 सोमवार के दिन। देवी लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर जाती है जगन्नाथ जी को वापस लाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी के सेवक द्वार पर ही उन्हें रोक लेते हैं और फिर उसके 4 दिन बाद होती है बहुरथ यात्रा, यानी कि जब जगन्नाथ जी अपने गुंडीचा मंदिर से वापस श्री मंदिर आते हैं और इस बार बहुड़ा यात्रा होगी 24 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन। भगवान जगन्नाथ जी की ये सारी लीलाएं अत्यंत मनोहर और भावपूर्ण हैं। भगवान के इन सभी लीलाओं के ऊपर हमने अलग अलग सुंदर जगन्नाथ कथा के वीडियोस बनाए हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताएं, भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर में उसी समय पर वापस लौटते हैं जब देवशयनी एकादशी पास में आ रही होती है, यानी कि बहु यात्रा जैसे ही समाप्त होती है उसके कुछ ही दिनों में भगवान जगन्नाथ जी योग निद्रा में जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, यानी कि चातुर्मास का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार रथ यात्रा जो है वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य संयोगों के साथ आती है और इस पावन अवसर पर अपने घर में अपने मन में भगवान जगन्नाथ जी के लिए कुछ विशेष आराधना, स्मरण, चिंतन, नाम जप और साधना करनी चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान के लिए विशेष भोग बनाने चाहिए, सात्विक भोग बनाकर उन्हें अर्पित करने चाहिए। और अगर आपके शहर में, आपके नगर में कहीं पर भी रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है तो वहां जाकर जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ हुए उनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का रथ पर आरूढ़ होने के बाद दर्शन करते हैं उन्हें अंतत गत्वा मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो स्वयं जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं उनके जीवन की नाव को स्वयं जगन्नाथ जी पार लगाते हैं। तो इसलिए संभव है तो आप जगन्नाथपुरी में जाकर भी भगवान की रथ यात्रा का दर्शन कर सकते हैं। और अगर वहां जाना संभव ना हो तो आप अपने नगर में या शहर में जहां पर भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है वहां जाकर उसका एक बार दर्शन अवश्य कर सकते हैं। और अगर आप उड़ीसा से हैं, अगर आप जगन्नाथपुरी के धाम से हैं तो फिर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हम जगन्नाथ जी के घर से हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए आने वाली रथ यात्रा के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को तैयार करते हैं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव।